बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सदीक अंजर। अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहूँगा। नाजरीन, आज हम अपने विलाग में गुफ्तगू करेंगे कि कौम परस्त रहनुमा महमूद खान अचकजई को पीटीआई ने सदर मुमलिकत के लिए अपना उम्मीदवार नामजद क्यों किया। नंबर 2, वजीर आजम के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने क्या इतराज लगा दिया और स्पीकर कौमी असम्बली इस एतराज पर क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त तक पाकिस्तान पर कितने वज़ीर आज़म हुक्मरान रहे, कौन कौन वजीर आजम ने कितनी कितनी मुद्दत पूरी की और कोई वजीर आजम भी अपनी मुद्दत क्यों पूरी ना कर सका। और अब जो वजीर आजम बन रहे हैं मियां शहबाज शरीफ, क्या वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे, और अगर वो कर जाते हैं तो वो कैसे करेंगे और वो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड होगा। नाजरीन, तफसीली गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारे गुफ्तगू हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी 200 दिन की मुद्दत पूरी करने के बाद ऐवान वजीर आजम खाली कर दिया है और अब वो मिनिस्टर इनकलेव में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने अपना जो ये दौर इक़्तिदार था वो कैसे मुकम्मल किया, इस पर एक अलग से गुफ्तगू हो सकती है। उनका वजीर आजम के तौर पर कैसा उनका दौर रहा, उन्होंने कितने तरक्याती काम कराए। जो पंजाब के वजीर आला रहे हैं उनके साथ उनका मद्दे मुकाबिल नहीं है, क्योंकि निगरान वजीर आला और निगरान वजीर आजम के दरमियान बहुत बड़ा खला था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दौर में कोई भी तरक्याती काम पाकिस्तान भर में वफाक की तरफ से मुकम्मल नहीं हुए और ना ही कोई स्टार्ट हुए। इस पर एक अलग गुफ्तगू हो सकती है और वो बाद में हम इसका तज्जिया पेश करेंगे नाजरीन के सामने। नाजरीन, आज हम बताते हैं कि उमर अयूब ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ वजीर आजम के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, और साथ ही उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी असम्बली में एतराज भी लगाया है कि वजीर आजम के लिए वो अहल नहीं है शहबाज शरीफ, क्योंकि उन्होंने फार्म 47 के तहत खुद को कामयाब कराया, जबकि 45 फार्म के तहत वो नाकाम हो गए थे। और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने वो एतराज उनका ले भी लिया, और अब इसके बाद कल ही ये फैसला होगा कि इस एतराज पर क्या किया जा सकता है। क्या अगर वो एतराज को तस्लीम किया जाएगा तो मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे, और अगर इस एतराज को मुस्तरद कर दिया तो मियां शहबाज शरीफ यकीनन वजीर आजम होंगे, क्योंकि वजीर आजम के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर मियां शहबाज शरीफ को 210 से जायद जो अरकान असम्बली है उनकी हमायत हासिल है, जबकि उमर अयूब जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई के वो हमायत याफ्ता हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो उम्मीदवार हैं। उनकी तरफ से उनको 90 या 91 यानी 90 या 91 वोट मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का अगर जायजा लिया जाए तो इस वक्त तक 23 मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान पर हुक्मरान रहे हैं, और जिसमें से 10 पंजाब से रहे और 4 सिंध से और 1 सूबा बलोचिस्तान से, जबकि 5 साबका मशरकी पाकिस्तान से और 3 गैर मुनक़सिम बर्र-ए-ज़ख़ीर के हलकों से कामयाब हुए हैं। गुज़श्ता 20 साल से पंजाब से मुंतखब होने वाले शख्सियात वजीर आजम का ओहदा संभाल रही हैं, यानी मुसलसल जो गुज़श्ता 20 साल गुजरे हैं उससे पंजाब से ही वजीर आजम आए हैं और उन्होंने अपना ओहदा संभाला है वजीर आजम का। क्या पाकिस्तान के बाद पहले जो वजीर आजम थे वो कायद मिल्लत लियाकत अली खान थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अपने ओहदे का ओहदा संभाला और 16 अक्टूबर 1991 तक यानी 1951 में अपनी शहादत तक इस ओहदे पर वो फाइज रहे। और उनके बाद मुल्क की जो पहली खातून वजीर आजम रही है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रही हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुंतखब हुई, और उसके बाद वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी वजीर आजम रहे, उनकी ये बेटी थी, और नवंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक इस ओहदे पर फाइज रहीं। और उसके बाद वो दूसरी बार भी वजीर आजम बनी, वो पाकिस्तान की दूसरी वजीर आजम रही, लेकिन पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम रही। की 13वीं वजीर आजम भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, जो 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1994 तक इस ओहदे पर फाइज रही। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम यानी 11 अप्रैल 2022 से 14 अगस्त 2023 तक अपने ओहदे पर फाइज रहे। ये जो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ थे वो अब दोबारा वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद हुए हैं अपने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की तरफ से, और उम्मीद ये की जा रही है कि अब
24वें वजीर आजम भी मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, जो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं उमर अयूब वो नाकाम होंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि उमर अयूब को 91 वोटों की हमायत हासिल है, क्योंकि स्पीकर के जब इंतखाब हुआ तो उस वक्त भी उनको 91 वोट मिले थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो स्पीकर मुंतखब अयाज सादिक उनको बड़े भारी वोट मिले, यानी उनको 201 वोट मिले थे। लेकिन वजीर आजम के तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ को ज्यादा वोट मिलने की तवक्को है। अब बात करेंगे सदर मुमलिकत के इंतखाबात के हवाले से कि सदर मुमलिकत का इंतखाब भी 9 मार्च को होने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं वो अपना ओहदा छोड़ रहे हैं और ऐवान सदर खाली करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने अपना आधा सामान कराची भेज दिया है, जबकि आधे सामान को भेजने की भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। और ऐवान सदर में अब नया मकीन कौन होगा, इसका इंतखाब 9 मार्च को होगा। 9 मार्च को नया जो सदर होगा वो अपना वहां पर मकीन होगा ऐवान सदर में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले नाजरीन कि इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी हलचल है सियासी तौर पर, क्योंकि पीटीआई की तरफ से एक ऐसे कौम परस्त रहनुमा को अपना उम्मीदवार ऐवान सदर के लिए मुंतखब किया गया है, जिस पर हमेशा माजी में पीटीआई ने मुसलसल तनकीद की है। वो हैं महमूद खान अचकजई। महमूद खान अचकजई के हवाले से इमरान खान और उनके जो जितने भी उनके रहनुमा है पीटीआई के वो मुसलसल तनकीद करते रहे हैं। बिलखसूस केपीके की सियासत में तो महमूद खान अचकजई पे भरपूर तनकीद होती रही है, लेकिन अब ये एक बड़ी हलचल है सियासत में कि महमूद खान अचकजई पीटीआई की तरफ से सदर के उम्मीदवार हो गए हैं और ऐवान सदर में बैठने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं आसिफ अली जरदारी, वो उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही हैं। नाज़रीन, ये अचानक से क्या हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि महमूद खान अचकजई पीटीआई के उम्मीदवार बन गए? इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि पीटीआई और महमूद खान अचकजई की जो जमात है वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करती रही है, और ये मजबूत तनकीद करने की वजह से इन दोनों जमातों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है इस तनकीद ने। और ये तनकीद एक दिन पहले जो कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई ने तकरीर की थी उस हवाले से इस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने उस तकरीर में इमरान खान के बारे में नरम गोशा इख्तियार किया था और वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए और उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अवाम की तरफ से उनको हमायत दी गई है, उनको वोट दिया गया है। जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अब सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद बन गया है उसके जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को नामजद किया जाए, और बाद में वाकई ही ये फैसला इमरान खान की तरफ से हुआ और इस पर तस्दीक की गई और महमूद खान अचकजई को उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। नाजरीन, इस वक्त जो उम्मीद की जा रही है कि चारों सूबों में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा बलोचिस्तान में और सूबा सिंध में वाज़ेह अक्सरियत है, हुकूमत भी उनकी है, और साथ ही उनकी जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून उनकी पाकिस्तान पंजाब में हुकूमत है, और साथ केपीके में भी इन जमातों की बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। आसिफ अली जरदारी हैं, उनको हमायत का यकीन दिलाया है एक बड़ी जो केपीके की सियासी जमात है उन्होंने हमायत का यकीन दिलाया, और अगर ये वाकई हमायत मिल जाती है केपीके से भी तो चारों सूबों से बड़े भारी वोट आसिफ अली जरदारी को पड़ सकते हैं और ऐवान सदर का जो नया मकीन होगा वो आसिफ अली जरदारी होगा। नाज़रीन, अब इजाजत दीजिएगा अपने होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर को। अस्सलाम वालेकुम।